हर घर कुछ कर भर, घर घर दे आयकर। ऑलिवर वेंडल होम्स ने यह कहा था कि टैक्सेस इज द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। तो आज हम जो 75 साल मना रहे हैं, पर सबसे बड़ी आजादी हमारे लिए ये रही। याद है उन दिनों में इंडिया वॉज लेबल्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेड नेशन, और मेरे बजट गुरु नानी पालखीवाला जी उसको उस तरीके से संबोधन करते थे। तो 97.5% से आजादी मिलते मिलते आज हमें 30% के जो रेजिम में हम आ गए हैं, इसको हम ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट कह सकते हैं। आजादी के समय तो हमारा एक ही कानून था, वो इनकम टैक्स था, लेकिन आजादी के बाद तुरंत और 3 डायरेक्ट टैक्सेस को हमारे सिस्टम में जोड़े गए। एक एस्टेट ड्यूटी, दूसरा गिफ्ट टैक्स और तीसरा वेल्थ टैक्स। तो 4 टैक्सेस का एक पूरा जैसे बुके हो गया, और ये 97.5% के इनकम टैक्स के साथ, मुझे याद है उस जमाने में एस्टेट ड्यूटी हुआ करती थी 85%। अगर किसी का अवसान होता है और 20 लाख रुपए से ज्यादा उसकी एस्टेट है तो 85% का एस्टेट ड्यूटी लगता था। 5% का वेल्थ टैक्स का मैक्सिमम रेट था, और गिफ्ट टैक्स भी 55% तक पहुंच गया था। तो ये एक पूरा माहौल था। तो 1985 में सबसे पहले एक हिस्टोरिक कदम लिया गया कि राजा वीपी सिंह ने एस्टेट ड्यूटी एबॉलिश की, विच वाज अ बिग लैंडमार्क रिफॉर्म। उसके बाद 1998 में हमें आजादी मिली गिफ्ट टैक्स से, और फाइनली जो एक वेल्थ टैक्स भी बचा हुआ था वो 2016 में जेटली जी ने हमें उससे आजादी दिलाई। तो 4 में से 3 टैक्सेस से तो हमें आजादी भी मिल चुकी। और बारिश की मौसम होती थी ना, तो एक हाथ में आपके छाता रहता था और एक बगल में आप कुछ 4 रिटर्न्स दबा के घंटों भर खड़े रहते थे। और इस बार आप देखिए कि 31 जुलाई को एक दिन में लाखों रिटर्न भर चुके। तो ये जो पेपर रिटर्न से पूरे ई रिटर्न फाइलिंग और प्रोसेसिंग, एक जमाना हुआ करता था आपके रिफंड के लिए आपको 6-6 महीने 12-12 महीने दौड़ना पड़ता था बाबुओं के पास, और आज तो घंटों में 31 जुलाई की डेट के बाद आज ये 15 दिन में तो कपल ऑफ करोर्स, कुछ करोड़ों लोगों को अपने इंटीमेशन और रिफंड्स भी आ चुके हैं। एक जमाना हुआ करता था कि जब कुछ देयर वर ओनली फ्यू लैक्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स, तो हर एक केस में स्क्रूटिनी वाज कंपल्सरी, मैंडेटरी। आपने रिटर्न भरा तो स्क्रूटिनी समझियो आ गई। अब 1% से भी कम केसों में स्क्रूटिनी होती है, और वो भी फेसलेस असेसमेंट।